हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति की 64 विधियां। उसमें से हमने चर्चा कर लिया 40 हो गया, 40 हो गया था, राइट? हाँ, 41 से करेंगे, राइट? ठीक है। तो अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, ये हो गया था। उसके आगे का चर्चा करेंगे आप। 1 2 3 4 कौन है? 1 2 3 4 सामने आइए। अच्छा, आप 1 2 3 4 है क्या? ओके। हम्म। तो 41 नंबर में कहा गया अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करना। अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करना, ये एक भक्ति का 64 विधि में से एक विधि है। अर्चा विग्रह का दर्शन भक्ति भाव से होनी चाहिए। ऐसे कहा गया है बराह पुराण में कि अगर कोई भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करता है तो व्यक्ति एक शुद्ध जीवन प्राप्त करता है, और कहते हैं कि वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अगर दर्शन कर ले तो। सिर्फ दर्शन का बात किया गया है। अगर कोई सिर्फ दर्शन कर ले भगवान को तो वो स्वर्ग लोक तो प्राप्त हो जाएगी। अगर भक्ति से कोई दर्शन करेगा तो वैकुंठ तो पक्का मिलना ही है। समझ में आया? ये बराह पुराण में ये वर्णन की गई इस बात को। अगर कोई वृंदावन जाता है, गोविंद देव का दर्शन करता है, तो यमराज की दरबार से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासा बस वृंदावन जाएगा या भगवान का दर्शन करता है तो वो वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल जाएगा उसको। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद की अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वो पवित्र जीवन लाभ पा सकता है। कोई अगर कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ भगवान का दर्शन कर लेता है, तो भी उसको एक पवित्र जीवन प्राप्त होगा। वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, यमदंड से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ी बात है बताइए। भगवान का सिर्फ दर्शन करें, और भगवान इतने सुंदर हैं, उनको भक्ति भाव से अगर दर्शन करें तो हमारा सारे भौतिक कलमश क्या होता है, समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए भगवान के सामने जब आते हैं उन्हें भक्ति भाव से दर्शन करें, है कि नहीं? ये भाव होता है भक्तों का, भगवान के सामने आके दर्शन करे, दर्शन दे, है कि नहीं? जो भी है, हमारा आंख है, इसके लिए ये आंखों से इतना कचरा देखते हैं, तो कौन से भगवान का दर्शन करें अच्छे से। और भगवान भी हमको देखते हैं, वो भी हमें देखते हैं, उनके पास भी आंख है, चक्का डोला है। जगन्नाथ जी का आंख गोल गोल है, बड़े बड़े आंख है, तो वो तो हमसे ज्यादा अच्छे से हमें देखते हैं, है कि नहीं? प्रेम भरी नेत्र हैं भगवान के। भगवान जगन्नाथ जी के नेत्रों से प्रेम झरझर झरझर करके बहता रहता है। और उस प्रेम की नदी में डुबकी लगानी है, बस उनके सामने जाकर इतना ही करनी है। जो प्रेम की नदी बह रही है उसमें बस सामने जाके खड़े हो जाओ जगन्नाथ जी के सामने। बहुत दयालु है, तो बड़े प्रेम से दर्शन करें, ना कि जस्ट ऐसे ही। घर में भी ठाकुर जी हैं तो उनको निहारना कहते हैं ना, निहारना। उनको बड़े प्रेम से देखें। वो एक वो आया था, एक भक्त आया था वृंदावन में, बांके बिहारी लाल के मंदिर में। वो बड़े प्रेम से देख रहा था भगवान, बड़े प्रेम से देखा, बहुत प्रेम से देखा, तो बांके बिहारी लाल उसके साथ में चल दिए। हाँ, वो इतना प्रेम से देख रहा था, भगवान बोले कितना प्रेम करता है मुझे, चलो तेरे घर पे आता हूँ। चल, बोला चलो, चल दिया उनके पीछे पीछे। पुजारी बेचारा भोग लेने गया था, भोग लगाने के लिए जब आया अल्टर में, बांके बिहारी लाल नहीं थे। वो घबरा गया, यार बांके बिहारी लाल कहाँ चले गए?
वो देख रहे हैं तो वो आदमी के पीछे पीछे चल रहे हैं, बाकी अरे रुको 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 करके भाग रहे हैं। बोले ए कहाँ जा रहे हो ए बांके बिहारी, अरे यार भोग लेके आए कैसे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। बोले यार ये बहुत प्रेम से देखता है, इसके घर पे जाता हूँ मैं, ये खिलाएगा मुझे अच्छे से। पुजारी दौड़ के आके बांके बिहारी लाल के सामने हाथ जोड़ के बुलाया कि महाराज प्लीज ऐसे आप चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, चलिए हमारे साथ। वापस उनको निवेदन करके ले आए और उस दिन से वहां बांके बिहारी मंदिर में नियम बना दिया कि वहां दर्शन पूरा हमें मीन्स ज्यादा समय के लिए दर्शन खुला नहीं रहता, बीच बीच में पर्दा बंद करते हैं फिर खोलते हैं, ताकि कोई ज्यादा प्रेम से देखेगा तो उनके साथ भाग जाएंगे करके वहां नियम बना दिया पुजारी लोग। आप देख बांके बिहारी लाल के मंदिर में जो गए आप देखे होंगे, वो बीच बीच में पर्दा डाल देते हैं। यार बीच बीच में पर्दा क्यों डालते हैं, हमें भी पहले जिज्ञासा होता था, बाद में पता चला कि ये उसके लिए डालते हैं कि कोई अगर प्रेम से देख लिया भगवान उनके साथ चल चल देते हैं, इसके लिए वो पर्दा बीच बीच में बंद करते ताकि ज्यादा समय उनको प्रेम से ना देखे, थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो देखो ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको आप प्रेम से सिर्फ देख लोगे तो भगवान आपके साथ आने को तैयार हो जाते हैं। आप बताओ उनको प्रेम से ना देखें, बिल्कुल प्रेम से उनको दर्शन करनी चाहिए हमें। हाँ, तो ये हो गया भक्ति का एक अंग है 41 नंबर। आगे कहते हैं समय समय पर भगवान को आरती करनी चाहिए, जो नियम है आरती का उसको समय पर करनी चाहिए, टाइम टू टाइम। ये भी एक विधि है भगवान को आरती करना समय समय पर। कभी कभी पूछते हैं भक्त प्रभु जी भोग लगा देती हूँ मैं दोनों टाइम, चल जाएगा ना आरती नहीं करूंगी तो। हाँ, चलाने के लिए तो सब चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा, आप भोग भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, है कि नहीं। पर भगवान भावग्राही जनार्दन है, आप उनको प्रेम से सेवा करोगे, इसलिए तो भगवान हमारे घर पे आते हैं, हम वहां पे उनको प्रेम से सेवा करेंगे करके, तो उनसे प्रेम से उनका सेवा होनी चाहिए। कम से कम जो गृहस्थ भक्त हैं, हमने डीटी वर्शिप क्लास में बतलाए थे, कम से कम 2 बार तो उनको आरती करिए, सुबह मंगला आरती करिए और संध्या को आप एक आरती करिए ठाकुर जी को। अगरबत्ती दीप का आरती होनी चाहिए भगवान को। तो समय समय पर उनको आरती करना ये भी एक विधि है। 42 नंबर आप नोट कर लेना, ये एक विधि है। और आगे कहते हैं रूप गोस्वामी 43 आरती के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ना ये चर्चा हो चुका है, कैसे आरती किया जाना चाहिए, है ना, कितनी बार भगवान को अगरबत्ती कितने बार और धूप कितने, दीप कितने बार, ये सब बताया दिया गया है। उसके आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ऐसे जो ग्रंथ हैं वो भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे, ग्रंथों से श्रवणम। श्रवणम भगवान के बारे में श्रवण करना, ये एक भक्ति है। नवदा भक्ति में तो एक भक्ति है ही, ये 64 विधि में एक भक्ति भी है, भागवत और गीता। इसके लिए श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने जो दिनचर्या बनाया इस्कॉन का, ये सारा विधि को कंप्लीटली आगे रखते हुए उन्होंने इस्कॉन का जो समय शेड्यूल बनाया प्रभुपाद जी ने। आप सुबह जगने से लेकर मंगला आरती होकर उसके बाद सारा आरतियां करके जप करते हुए जो भी आरतियां, फिर सुबह भागवतम क्लास, भागवत और भगवदगीता कहा गया है तथा अन्य वैसा, तो भागवतम और भगवद गीता सुबह भागवतम क्लास और सायं को भगवदगीता क्लास, रोजाना एवरीडे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने इसको प्रारंभ किया, मीन्स इस विधि को उन्होंने अपनाया। और हर इस्कॉन में आप कहीं भी जाएंगे सुबह आपको भागवतम क्लास मिलेगा सुनने को 8 से 9, और शाम को आपको भगवदगीता क्लास मिलेगा सुनने को। तो वैसे हमारे इस्कॉन उदयपुर में भगवदगीता क्लास हम अभी नियमित रूप से नहीं कर रहे, पर हाँ जरूर इसको नियमित रूप से किया जाएगा जब हम दूसरा मंदिर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर व्यवस्था के हिसाब से। पर हर मंदिर में ये गीता भागवत का क्लास रोजाना होती है सुबह और शाम। तो इसे गीता और भागवत को रोज श्रवण करना बहुत जरूरी है। आप में से कितना भक्त सुबह भागवतम क्लास रोज ज्वाइन करते हैं, कौन कौन है रोज ज्वाइन करते हैं सुबह भागवतम क्लास 8 से 9? हाँ करते हैं, गुड। तो जो भक्त कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए।
जो भक्त उस समय नहीं कर पाते कुछ काम की वजह से, तो आप भागवत को पढ़िए घर पे, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो। और शाम को भविता क्लास अभी नहीं हो रहा है, पर हम भविता क्लास प्रारंभ करेंगे, तो आप भविता को भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। उसको श्रवण करें, उसका अध्ययन करें। ये हो गया 43 नंबर का ये विधि है। 44, श्री अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। ये एक विधि है, भगवान को प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें। 43 नंबर, 44 नंबर सॉरी, अर्चा विग्रह को सामने आप प्रार्थना करें प्रेम से, अनुग्रह करने के लिए, यानी अनुग्रह यानी भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, कृपा पाने के लिए उन्हें प्रार्थना करें। उसका अर्थ यह है। क्या प्रार्थना करें, हमें कई बार इसको बतलाया, प्रार्थना क्या करें। भगवान के सामने क्या प्रार्थना होनी चाहिए। कौन बताएगा आप में से क्या प्रार्थना करें? कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, कोई बताएंगे क्या प्रार्थना किया जाना चाहिए? क्या जगत पालिका मंदिर क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान के सामने जब हम जाएंगे तो क्या प्रार्थना करें? मेरे बेटा को अच्छा सा जॉब लग जाए हे भगवान, ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं। हे भगवान, मेरा घर गृहस्थी अच्छे से चले, ताकि मैं भक्ति कर पाऊं। तो भी हम भक्तों का लोभ यही है कि परिस्थिति अच्छा हो तो हम भक्ति कर पाए। यही मांगते ज्यादातर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारा परिस्थिति ठीक रखे, घर में कोई झगड़ा ना हो, पति मुझे सपोर्ट करे, पत्नी पति को सपोर्ट करे, परिवार में सब ठीक ठाक चलेगा तो हम भजन करेंगे। पर बात यह है भक्तों, परिस्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है। परिस्थिति ज्यादातर हमारा प्रतिकूल रहता है घर पे, ज्यादातर। कुछ दिन पहले, हाँ, जगत पालिका माता जी कुछ बोलने वाले थे, मैं बीच में बोल दिया। हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या प्रार्थना करें? आप अनम्यूटेड है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रार्थना तो हम करेंगे कि अच्छी तरह से भक्ति कर पाए प्रभु जी, ये हम प्रार्थना करें, भक्तों का संग मिले। वो ये तो चीज भौतिक तो रहेगी ही रहेगी प्रभु जी, आध्यात्मिक भी थोड़ी मांगेंगे प्रभु जी। आध्यात्मिक ही थोड़ा मांगेंगे, भौतिकता तो मांगना ही है 100%, आध्यात्मिक थोड़ा मांग लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मीन्स भौतिकता मांगनी है, छोड़ेंगे नहीं कृष्ण को, उनको कहीं नहीं छोड़ना है, भौतिकता मांगना ही मांगनी है ना। भौतिक वस्तुओं को मांगने की जरूरत नहीं है कृष्ण को। जब हम कृष्ण को ये कह दिए कि भगवान मैं आपका हूं, तो कृष्ण हमारे हर एक चीज को वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्या है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक का प्रारंभ क्या है? हाँ, अनन्य चिंतयन्तम ये जन पर्युपासते तेषापि नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान भगवता में 9वां चैप्टर की 22 नंबर श्लोक में बतलाया है। क्या बतलाया है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो व्यक्ति अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करता है अर्जुन। अनन्य म्हणजे काय? क्यों म्यूट अनम्यूट किए? अनम्यूट मत करिए। हाँ, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो व्यक्ति मेरा उपासना करता है, ठीक है, मेरा भजन करता है, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हुए मेरा नाम कीर्तन करता है, जप करता है, श्रवण करता है, मेरा भक्ति में लगा हुआ है, जो अनन्य रूप से। अनन्य का अर्थ न अन्य, मेरे अलावा और कुछ नहीं पता है उसको, मैं ही उसके लिए। एक हो कुरुनंदन, न अन्य, अनन्य। और अनन्य का अर्थ ये भी है और कोई कार्य नहीं उसके लिए मेरे अलावा, हाँ, मेरा ही भजन करता है, मेरा ही चिंतन करता है। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम,
ए जनाः परिउपासते, जो व्यक्ति मेरा अनन्य रूप से उपासना करता है, चिंतन करता है, क्या होगा उसका? तेसम, उसको नित्याभियुक्तानम, क्या कह रहे हैं? नित्याभियुक्तानम, वो नित्य रूप से अभियुक्तानम, भजन में एकदम फिक्स है, भजन में वो फिक्स है। तेसम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम, भगवान कहते हैं योगक्षेमम का अर्थ है उस व्यक्ति को जो दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन किया और फिक्स कर दिया अपना दिमाग को, अपने माइंड को कि मेरा ही भजन करेगा वो हमेशा के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या करता हूं? ये योगक्षेमम का अर्थ है उसका जो भी चीज जरूरत है, देखिए ये बताया गया योग का अर्थ है रिक्वायरमेंट्स, उसका जो भी चीज जरूरत है क्षेमम, मैं उसको प्रदान करता हूं, और जो भी उसके पास है उसको मैं क्या चलो हो गया, जो भी उसके पास है वो मैं उसको सुरक्षा प्रदान करता हूं, जो भी उसको जरूरत है उसको मैं बहा में हम लाके देता हूं। दो चीज बताया भगवान ने, ध्यान रखना, जो मेरा अनन्य रूप से भजन करता है उसको जो चीज जरूरत है वो मैं बहा में हम लाके देता हूं, और जो चीज उसके पास है उसको मैं क्षेमम, उसको मैं प्रोटेक्शन देता हूं। क्या बोले? जो है हमारे पास उसको भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, वो भौतिक और आध्यात्मिक को भगवान इसमें नहीं बोले कि भौतिक आध्यात्मिक चीजों को ही प्रोटेक्शन देता हूं, भौतिक चीजों को मैं सुरक्षा नहीं देता ना, जो भी हमारे भक्त के पास जो भी चीज है भगवान उसको सुरक्षा देते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके घर है, उनके द्वार है, जो भी है प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा, जो है उसका तो प्रोटेक्शन देते हैं, जो जरूरत है उसका, हमारा तो जरूरतों का सीमा ही नहीं है, हद से ज्यादा जरूरत है हमारे पास, लिस्ट है लंबा, तो भगवान कहते बहामी, मैं देता हूं लाके, मैं स्वयं लाके उसको दे देता हूं। बहामी का अर्थ क्या है? बहामी का अर्थ मैं बहन करके लाता हूं, ढो ढो के लेके देता हूं। आप विचार करो, बहामी का अर्थ भगवान कहते हैं मैं ढोता हूं उसके लिए लाके, भार ढो के लाके देता हूं। और इसी श्लोक के चक्कर में वो गीता पंडा था ना, ये श्लोक पढ़ा तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, गीता पंडा को, एक भक्त थे, वो गीता पढ़ रहे थे 9वां अध्याय का ये 27 नंबर श्लोक आया तो पढ़े, यार भगवान बहामी हम क्यों लिखे यहाँ पर? यहाँ ऐसे लिखना चाहिए था ददामी हम, मैं देता हूं, ऐसे लिखना चाहिए था ना, मैं देता हूं, जो जरूरत है मैं देता हूं उसको। लिखा है बहामी हम शब्द यूज किया, आप देख लो वापस श्लोक देखो, ददामी नहीं लिखे भगवान, क्या लिखे हैं? बहामी हम, मैं बहामी का अर्थ में बहन करता हूं, मैं ढो के लाके देता हूं उसको जो चाहिए। तो गीता पंडा सोचे कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, भगवान ने शायद बाय मिस्टेकली घाई घाई में बोल दिया अर्जुन को इस बात को। अभी ये महाभारत युद्ध के बीच में समय सीमा कम था, भगवान बोलते बोलते भाव में आके अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए बोलते बोलते बोल दिए मैं बहा में हम में लाके बहन करके लाके दूंगा करके, थोड़ा सा उनको ऐसे लगा, तो उन्होंने उनका पेन लिए, पेन लेकर उसको निकाले और उस लाइन को बहा में हम को काट दिया, उन्होंने काट कर वहां नीचे लिख दिए ददा में हम, भगवान ददा में हम बोलने जा रहे थे मगर बहा में हम गलती से बोल दिया, लिख दिए वहां पर काट कर। ठीक है, हो गया ये बात, और लिख कर वो गीता को रख दिया अपने वो सजा कर, जो भी है कपड़ा में बांध कर रख दिए भगवान के जो मंदिर में, चले गए स्नान करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ब्राह्मण थे गीता पंडा, वो स्नान करने क्या पहले गए भिक्षासन करने के लिए, ब्राह्मण जो होते हैं भिक्षासन करके लाते हो, भिक्षा मांगने के, मगर उस दिन देखो भगवान का कैसा लीला, उनको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, कोई नहीं दिया कुछ बेचारा सब घर जाके मांगे, कोई दिया नहीं, चलो कोई नहीं भाई आज भगवान का जैसा इच्छा हो, तो वो चले गए स्नान करने, बोले जो भी है, जो पानी है तो पानी पी के रह जाए। अब बताइए ऐसे थे उस समय के ब्राह्मण लोग, ये ब्राह्मण लोग ऐसे थे, जो भी दिन भर के लेके आते थे मांग मांग के, वो खा के खत्म, नेक्स्ट दिन वापस मांगना है, संचय करके नहीं रखते थे। गीता पंडा गया स्नान करके, जब घर पे आया उससे पहले एक लड़का आया, एक लड़का होगा 5-6-7 साल का लड़का,
और वो जो उठाते हैं ना, पता है, जो कंधे पे भार उठाते, दोनों तरफ वो बांधा हुआ है कुछ सामान और बहुत भार था, वो पूरा ढो ढो के उठा नहीं पा रहा है। दो लड़के, एक सांवला कलर का लड़का है, एक गोरा लड़का है, दो लड़के वो ढो ढो कर लेके आ रहे हैं, बड़े इससे लेके आके दरवाजा खटखटा इनके घर का, गीता पंडा का, भाई साहब खोलो। तो खेला, उनकी पत्नी खोली तो देखी, दो बच्चों को देख के तो उनके आंख से आंसू आ गया। अरे छोटे छोटे बच्चे इतना सामान को ढो के, एक बच्चे क्यों इतना सामान ढो के क्यों लाए, कौन दी? बोले वो आपकी प्रभु, आपके पति देव भेजे हैं आपके लिए। वो बोले पीछे वो आएंगे, बाद में स्नान करने गए हैं, ये सामान बोले घर पे पहुंचा दो, तो हम लेके आ गए। तो माता जी बोले कि मेरे पति इतना निर्दयी है, फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को इतना भार दे के भेजा है, और खूब भार ढो के लाए ये लोग ने। तो बोले ठीक है चलो उतारो उतारो, पहले उतारते। वो माता जी हेल्प कर रही थी उतारने के लिए। वो उतारते समय देखी, और ये दोनों लड़के तो बस धोती पहने, एक गमछा डाले हुए थे, बस बदन में कुछ नहीं, कुर्ता, कृष्ण कभी कुर्ता नहीं पहनते हैं जी। कृष्ण बस कमर कस देते, पगड़ी बांध देते, और एक कपड़ा ऐसे डाल देते थे, बस उतरी एक डाल देते, बस ये कृष्ण, बदन खुला कृष्ण का। और उनका बदन खुला था दोनों बच्चों का। और जैसे वो बाहर निकाल रही थी मैया ने, वो देखी उनकी पीठ में ना वो चाबुक का निशान पड़ा हुआ है। चाबुक होता है ना, कोड़ों का निशान, और उसमें से खून भी बह रहा था। तो माता जी घबरा गई कि रे बच्चा, ये कौन तेरे को मारा, कौन? बोले और कौन मारेगा मैया, आपकी पति देवी तो मारा है मुझे। मेरा पति मारा है? ये तो बिल्कुल विश्वास की बात है नहीं, मेरे पति इतना तो निर्दयी नहीं है कि मार सकता है। अरे इतने नन्हे बच्चों को मारे? बोले कि और कौन मारे, आपका पति मारा है, देखो सामान हमको दिया, देगा वही मारे। तो बोले ठीक है आप लोग रुको, मैं आप लोग के लिए पानी लाता हूँ, कुछ खाने के लिए लाता हूँ करके अंदर गई। बाहर आई तब तक तो दोनों बच्चे गायब, वहां नहीं थे दोनों। बोले कहाँ चले गए, देखी कि बोला। मगर माता जी के मन में बहुत दुख हुआ, और गुस्से में भी थी। वो आने दो, आज मेरे पति को फिर बताती हूँ मैं। पति देव आए, गीता पंडित जी आए, थोड़ी समय में आए, तो ये तो बड़ा गुस्से में थी। बना दी थी सब प्रसाद बढ़िया से, मगर गुस्से में थी। पहले आएंगे तो मैं इनको डांटूंगी, ऐसे कैसे किए इन्होंने, इतना भार दे के भेजना चाहिए, और ऊपर से पीठ इतना चाबुक से मारा है बच्चों को। तो पति देव आने के बाद बोले कि आप ऐसे क्यों किया? बोले क्या किया? बोले अपने बच्चों को इतना भार दे के भेजा तो भेजा, उनको मारा क्यों? पति बोल रहे क्या बोल रही है तू, तेरा दिमाग खराब है? अरे मैं को इसको भार दे के भेजा, मैं किसको मारा? मैं तो बस अब स्नान करके आ रहा हूं। बोले नहीं, दो बच्चे आए थे, आप उनको इतना भार दे के भेजा है। और उसमें क्या था पता है? चावल था, आटा था, चीनी था, दाल था, नमक था, जो भी चाहिए ना सब्जियां, वो सारा बांध के लेके आए थे बच्चे दोनों। देखो ये सब सामान लेके आए, देखो इतना सारा, उनकी गोडाउन भर गया, इतना सामान लेके आए थे दोनों बच्चे भर के, देखो। और उनको मारा आपने? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस ब्राह्मण देवता को। फिर विचार किए, उन्होंने बोला आपने मारा, खून बह रहा था उनके पेट से। अच्छा। उन्होंने तुरंत दौड़ के गए मंदिर के अंदर, जो गीता वो काट दिए थे वहां पर लिख दिए थे ददामे हम, वो दौड़ के गए, खुले गीता खोले, तो वो जो काटा हुआ था बहामी हम, वो लाइन मिट गया था, और ददामी हम लिखे थे वो भी मिट गया था, वो बहामी हम का बहामी हम ही था। तो उनकी पत्नी को पीछे मेरा गीता कौन खोला है? बोले कि पता नहीं। तब उनको समझ में आया कि भगवान ये मुझे बतला दिए कि उन्होंने जो बोला उससे ही बोले हैं, वो बहन करके लाके देते, बहा में हम स्वयं बहन करके लाके दे के प्रूव कर दिए, मेरे भक्तों को जो जरूरत है मैं लाके देता हूँ, भूखा नहीं रखता हूं मैं इनको। ब्राह्मण सोचा आज भूखे रहेंगे पति पत्नी, मगर भगवान उनको भूखा नहीं रखे, बोले इनको जरूरत था जो बहन करके लाके दे दिया। ये कथा से ये जो घटना हुई है, इससे पता चलता है भगवान कितने दयालु हैं, भक्तों को बहन करके लाके देते हैं ठाकुर जी, है कि नहीं? तो इसके लिए मैं ये कह रहा था, भगवान को ये मांगने का जरूरत नहीं है कि हमें रोटी कपड़ा मकान ये दे दो, ये जरूरत नहीं है, ये भगवान ऐसे ही देंगे। आप अच्छा भजन करो, भगवान लाके देंगे। हमारे शास्त्र में कितने उदाहरण हैं।
वो कौन है वो माधवेंद्र पुरीपाद बैठ के भजन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, दिन रात भजन करते रोते थे। हाँ, गोवर्धन की तलहटी में हम गोवर्धन परिक्रमा गए थे, मगर संध्या हो गया था इसलिए हम सिन्हा जी के मंदिर में नहीं जा पाए थे। गोपाल जी के मंदिर में हम साइड से चले गए थे। तो वो उस जगह पे बैठ के भजन करते महाराज गोवर्धन की तलहटी। भगवान को सहन नहीं हुआ, ये बाबा जी मांगता भी नहीं है और बाबा जी खाता भी नहीं है, भूखे भजन कर रहा है। तो स्वयं ठाकुर जी दूध की लोटा ले आके दे दी। अब बताइए, देते नहीं है? चाहते तो भगवान किसी को भेज सकते थे माधवेंद्रपुरी पाद के लिए, उन्होंने लाके दिया स्वयं लोटे का, लोटा लो पियो दूध। देते हैं भगवान, बिल्कुल देते हैं। फुल प्रोटेक्शन करते हैं भक्तों का। उसका उदाहरण हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण ले लो। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, कहाँ? राधा कुंड की उस तरफ भजन करते थे। रघुनाथ दास यहाँ भजन कर रहे हैं, ये राधा कुंड की इस तरफ बैठ के भजन कर रहे हैं, और भगवान राधा कुंड की उस तरफ एक लठिया लेके खड़े हैं। श्याम सुंदर एक लाठी एक डंडा लिए हुए हैं, खड़े हैं ऐसा। एक शेर आया था राधा कुंड में पानी पीने के लिए, तो भगवान बस तैयारी थे, शेर अगर थोड़ा सा भी रघुनाथ दास की ओर गए इसको यही पीटूंगा। भगवान बिल्कुल तैयार थे लठिया लेकर। रघुनाथ दास को ये नहीं पता था, रघुनाथ दास तो मस्त थे भजन में, हरे कृष्णा जप रहे थे। अब भगवान बिल्कुल तैयार लठिया लेकर। और ये दृश्य सनातन जी देखा, सनातन गोस्वामी देखे, दूर से देखे, अरे ये तो श्याम सुंदर है हमारे, लाठी लेके खड़े हैं। बस ये बाघ अगर थोड़ा सा भी इधर आएगा तो उसको जाके ये करेंगे। तो भगवान, फिर बाघ तो धीरे से चला गया, भगवान भी वहां से धीरे से चले गए। फिर रघुनाथ दास को आके बोले कि अरे रघुनाथ, हम ब्रज में इसके लिए थोड़ी आए कि ब्रजेश्वर ब्रज सुंदर को हम अपनी सेवा में लगाए। ना, ऐसी जगह पे बैठ के भजन करो ताकि भगवान को तकलीफ ना हो। कोई कुटीर बना के बैठ के भजन करो। रघुनाथ दास को उन्होंने सलाह दिया। आज स्वयं श्याम सुंदर को मैंने देखा, लाठी लेके खड़े थे आपको बचाने। देखो, सुरक्षा देते नहीं देते ठाकुर जी? बिल्कुल सुरक्षा देते हैं। जो है उसको भी सुरक्षा देते हैं, और जो जरूरत है भगवान बहन करके लाते, उनको इसको मांगने का जरूरत नहीं पड़े। हाँ, इसलिए अनेकों उदाहरण है। भगवान के सामने क्या प्रार्थना करे? भगवान के सामने एक ही चीज प्रार्थना करे, हे भगवान आपका अनुग्रह, आपकी कृपा करिए। आप भगवान कृपा करे तो क्या करते? भगवान कृपा करते हैं तो भगवान का कृपा पता है, नारायण जाते कृपा करे, देत 3 महाधन, रोगी और निर्धन करे, जग में करे तपमान। ये नारायण का कृपा है। नारायण जाते कृपा करे, देत 3 महाधन। 3 महाधन देते हैं भगवान कृपा जिसके ऊपर करते। क्या क्या? रोगी बना देते हैं, खूब रोग दे देते हैं। हम लोग को रोग होता है तो बड़ा टेंशन में मरते हैं, अरे प्रभु जी इतना टेंशन है, इतना बीमारी मेरे शरीर पे। अरे वो कृष्ण का कृपा है। नारायण जाते कृपा करे, दे तो 3 महाधन। 3 महाधन वो ही देते हैं भगवान। अगर रोगी कर दिए, सोचो कि भगवान का कृपा हुई है मेरे ऊपर। बोले प्रभु जी रोगी होने के बाद भजन थोड़ी होती है। अरे रोगी व्यक्ति ज्यादा कोई काम नहीं कर पाएगा, पता है उसको एक ही काम कर सकता है, भजन, भगवान का नाम जप कर सकता है, और कोई काम थोड़ी करेगा। बेड में पड़े पड़े जपते रहो हरे कृष्णा। रोगी। और दूसरा क्या करते हैं? निर्धन करे, धन छीन लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी छीन लेंगे। अभी थोड़ा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो हम बड़ा हंगामा करते हैं, अरे प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी भजन नहीं होगी, थोड़ा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर भजन करो। अरे बाबा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? तो भगवान की कृपा है। धन छीन लेते हैं कभी कभी। भक्त हमारा नहीं छीनेंगे, हम जैसा नालायकों का नहीं छीनेंगे, चिंता मत करिए। जो शुद्ध भक्त है उनका छीन लेते हैं भगवान। ये धन उनके लिए बाधक है, इसलिए छीन लेते हैं उनसे। हम लोग का इतना आसक्ति है, भगवान बोले अरे इसको छीन लूंगा तो भजन छोड़ देगा ये, इसके लिए भगवान हमसे नहीं छीनेंगे, इतना डरिए मत। ये हमारे सिलवासा में एक माता जी थी, बोलती प्रभु जी जपूंगी नहीं मैं। बोले क्यों? हमने सुना भगवान कृपा करते तो धन छीन लेते हैं करके, हम नहीं जपेंगे। बोले अरे मैया वो स्तर बहुत आगे का, आप चिंता मत करो, भजन करो। तो भगवान
कृपा करते हैं तो हमको ऐसा परिस्थिति में डालते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ऐसा परिस्थिति में डालते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जप कर पाए, कीर्तन कर पाए, साधु संग कर पाए, कथा श्रवण, ऐसे परिस्थिति भगवान अनुकूल परिस्थिति देते हैं हमें, अनुकूल वातावरण देते हैं, ये भगवान कृपा करते हैं हमें। भजन करने का मौका मिलना मीन्स आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। भजन करने का अवसर नहीं मिल रहा है तो सोचो कि आपके ऊपर भगवान का कृपा नहीं है। बोलो इतना व्यस्त है आप, भजन के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास, तो आप सोच लो कि भगवान का कृपा नहीं है। कभी कभी प्रभु जी बहुत कृपा है ठाकुर जी का, मेरे बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। भजन कैसे हो रहा है? भजन तो नहीं हो रहा है मगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इसका अर्थ ये कृष्ण का कृपा नहीं हुई है आपका अभी तक। असली कृपा ये थोड़ी ना है। असली कृपा यह है भगवान का, जब आपको भजन करने के लिए समय दे दें ठाकुर जी, थोड़ा भौतिक संसार से निकालकर भजन करें हम, तब ये भगवान का असली कृपा है, अनुग्रह। ये भगवान का अनुग्रह है हमारे ऊपर, यह है भगवान का असली अनुग्रह। तो इसके लिए भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को प्रार्थना करें, अनुग्रह के लिए प्रेम पूर्वक दर्शन करें और भगवान से निवेदन करें। फिर आगे, ठीक है, ये हो गया भगवान को प्रार्थना करना, हाँ, प्रेयर्स करना। हाँ, तो हमने पहले भी बतलाया भगवान की प्रार्थना में और क्या करना है। पहला बात है भगवान के सामने जब हम जाते हैं, भगवान से प्रेयर्स करें, भगवान को बताए कि मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना पतित हूँ, मैं आपका भजन नहीं कर पाता हूँ, मैं भौतिक संसार में बिल्कुल निपट मूर्ख हूँ, हमेशा फंसा रहता हूँ भौतिक संसार में, आपका भजन नहीं कर पाता हूँ। अपनी दैन्यता को प्रकट करना है ठाकुर जी के सामने। दूसरा, भगवान को प्रार्थना यह करनी है कि हमारे ऊपर ऐसे अनुग्रह करे ताकि हम भजन कर पाए। दूसरा, एक तरफ अपना कमी को बताना है, दूसरा भगवान कितना महान है वो बतानी है। हे भगवान आप बड़े दयालु हैं, हे भगवान आप बड़े कृपालु हैं, हे भगवान आप इतने दया उस भक्त के ऊपर किया, आपने इतना दया। उस एक भक्त ने प्रार्थना करते करते कह रहे हैं भगवान आप इतने दयालु हैं कि असुर को भी आपने गोद में लिया, मैंने ऐसे क्या किया, मुझे क्यों गोद में नहीं ले रहे? नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिए नहीं लिया? बोले कि वो तो आपका विरोधी था, आपका दुश्मन था, आपका शत्रु था, फिर भी आप उसने गोद में लिया आपने उसको। हे भगवान मैंने ऐसे क्या किया, मुझे क्यों नहीं ले रहे हो गोद में? बताइए। उड़िया में एक भजन भी है, बहुत सुंदर भजन है, कि आप वो गजेंद्र का बुलावा सुन लिया, गजेंद्र ने कहां से कहां बुलाया, आपने सुन लिया, आ गया। वो आपने द्रौपदी का प्रार्थना सुना, पुकार सुना, तो मैं इतना बुला रहा हूं हे जगन्नाथ, आप क्यों नहीं सुन रहे? एक बहुत सुंदर भजन है उड़िया में जगन्नाथ जी का, मुझे वो, मैं जितना भी आपको पुकार रहा हूं, आप क्यों मेरा क्यों नहीं सुन रहे? मुझे क्यों गोद में नहीं ले रहे हैं? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे प्रार्थनाएं करें भगवान को, मुझे कब कृपा होगी? जैसे आपने ध्रुव जी को किया कृपा, आपने प्रहलाद जी को कृपा किया, अलग अलग भक्तों को किया आपने, वैसे मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे? प्रार्थना में ये रखिए आप, ठीक है। तो ये भगवान की प्रार्थना है भक्तों। आगे कहते हैं नेक्स्ट 45, अश्विनी माता जी भूल गए थे क्या क्लास है करके? आज से ना किनको एक जन को सेवा देते हैं, किनको सेवा दें जो याद कराए ग्रुप में। कौन? आप ही करो अश्विनी माता जी, ये आपका ही जिम्मेदारी है। ग्रुप में ना एक दिन पहले आपको मैसेज डालना है कल क्लास है शाम को 5:15 बजे, ये आपका जिम्मेदारी है। जो गलती करते हैं उसी को देना है ना जिम्मेदारी। करेंगे ना कि नहीं करेंगे, कि भूल जाएंगे? यस प्रभु जी, करूंगी प्रभु जी। 5:30 बजे ही एक क्लाइंट का कॉल रहता है, 5:30 बजे ही, तो इस कारण ऐसा होता है। तो चलेगा, आप अपन ग्रुप में आप रिमाइंड तो डाल दीजिए। यस चलेगा प्रभु जी। हाँ, आप सोमवार को ही एक ग्रुप में मैसेज कंफर्मेशन ले लीजिए सबसे कि कल शाम को क्लास है, सब कंफर्म करिए कि ठीक है ना। तो ये आप अलार्म डाल दीजिए आपके उसमें, ताकि आपको याद रहेगा रिमाइंडर डालना, ठीक है। अगर किस दिन माता जी रिमाइंड नहीं की तो माता जी को पनिशमेंट देंगे हम लोग, ठीक है ना।
ओके, थैंक यू माता जी। आज तो दुर्गा माता जी याद कर लिए, हमें भी स्मरण नहीं था एक्चुअली, देखा जाए तो मुझे भी याद नहीं था कि आज क्लास है, तो दुर्गा माता जी ने याद करा दी, थैंक यू। सपना माता जी, क्लास आप क्लास सुन रहे हो क्या? आपका तो माइक तो है नहीं, आप कैसे सुन रहे हो? आप कैसे ज्वाइन किया सपना माता जी ने? ओके, ठीक है। सो 45, अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 45 नंबर क्या है? अर्चा विग्रह का स्मरण करें। अभी उन्होंने ऑडियो कनेक्ट कर रहे थे। अर्चा विग्रह का स्मरण करें। अर्चा विग्रह का स्मरण करें। आप घर पे बैठे हो तो आप स्मरण कर सकते हो। सुबह जगन्नाथ जी मंगला आरती में कितने सुंदर लग रहे थे, इतना अच्छे से उनका पगड़ी सजा हुआ था, भगवान इतना स्माइल दे रहे थे, भगवान का हार इतना सुंदर दिख रहा था, उनके मोतियों का हार। तो ये स्मरण कर सकते हो ठाकुर जी के बारे में। हमारे रमा माता जी कह रहे थे उस दिन कि प्रभु जी हमारे जगन्नाथ जी सा सुंदर कोई जगन्नाथ नहीं है, सब जगन्नाथ जगन्नाथ है, अगर हमारे जगन्नाथ जी सुंदर नहीं है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हमारे जगन्नाथ जी के प्रति हमारा एक अलग अटैचमेंट हो चुका है, इसलिए हम, क्योंकि ना रोज उन्हीं के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, देखते हैं, उन्हीं के सेवा करते हैं, इसलिए उनके साथ में एक अलग अटैचमेंट हो गया है। इसके लिए हमें दूसरे भी जगन्नाथ जी है मगर वो उतना अट्रैक्ट नहीं लगते हैं मगर उतना नहीं जितने अपने लगते, क्योंकि इनके प्रति एक अलग अटैचमेंट है ना, है कि नहीं? तो वैसे ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपने जगन्नाथ जी के प्रति। हमारे ठाकुर जी हैं, है कि नहीं? तो हम जिस मंदिर से जुड़े हैं वहां के ठाकुर जी के प्रति हमारे अटैचमेंट हो, हमारे घर के ठाकुर जी। अब लड्डू गोपाल तो सबके घरों में है, मगर हमारे लड्डू गोपाल हमको इतना पसंद क्यों? क्योंकि ना हमारे हैं, हमारे उनके प्रति एक अटैचमेंट हो जाती है ना उनके प्रति, तो इसलिए हम उनको बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं, उनको सेवा करते हैं। तो वैसे ही है, भगवान को स्मरण करें, कहीं भी हो आप, किसी भी जगह पे आप उनको स्मरण कर सकते हो। आज ठाकुर जी को मैं भोग क्या लगाऊंगी, क्या बनाऊंगी, मैं भगवान को कल क्या कैसे श्रृंगार करूंगी, ये स्मरण है कि श्री विग्रह का स्मरण है कि नहीं है? कल मैं सेवा करते करते ये मेरे से अपराध हो गई है, तो मैं कल आने वाला कल मैं कैसे ये अपराध से बचते हुए सेवा करूंगा, ये स्मरण करना है श्री विग्रह के बारे में। तो ये एक भक्ति है। कहीं आप ऑफिस में बैठे, ऑफिस में स्मरण करो, चल रहे हो मार्केट में, वहां स्मरण, कहीं भी स्मरण करो। सब्जियां खरीदते समय स्मरण कर सकते हो, मैं आज भिंडी खरीद रही हूँ तो मैं भगवान को आज भिंडी का अच्छे से फ्राई करके भगवान को बढ़िया से सब्जी बना के खिलाओ, ये स्मरण है श्री विग्रह का। आप मान लो मार्केट में जाते जाते आपको दिख गया कोई नया नया चीज कुछ दिख गया, तो बोले ये मैं आज ठाकुर जी को जाके ऑफर करूंगी, ये श्री विग्रह का स्मरण है जी। तो हर कार्य में हम उसको स्मरण कर सकते हैं ठाकुर जी को, हर कार्य में। तो ये एक भक्ति की अंग है, अर्चा विग्रह का स्मरण करना। ये हो गया 45 नंबर। 46 नंबर क्या है? अर्चा विग्रह का ध्यान करे। अर्चा विग्रह, ये तो स्मरण हो गया। ध्यान क्या है? ध्यान, स्मरण अलग, ध्यान अलग। स्मरण कभी कभी, ध्यान यानी आप कहीं बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप जगन्नाथ जी का ध्यान भी कर रहे हो साथ साथ में, बैठ के कैसे ध्यान कर रहे हो जगन्नाथ जी के बारे में। स्मरण हर कार्यों में, ध्यान एकाग्रचित्त में। समझ में आ रहा है? स्मरण यानी हर कार्य में स्मरण करो, ध्यान यानी एकाग्रचित्त होगा, ध्यान करो। अगर बैठ जाओ, भगवान, कभी कभी हम देखते हैं जगन्नाथ जी के सामने कोई आते हैं, कोई भक्त कुछ बैठ जाते हैं और आधा घंटे तक बैठ के भगवान का एकदम ध्यान करते हैं। ये भी एक भक्ति का अंग है। जैसे हम नाम का ध्यान करते हैं सुबह सुबह, भगवान नाम का, हरे कृष्ण नाम मुख में उच्चारण भी हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है ठाकुर जी का नाम का, तो ये इसको ध्यान कहते हैं। तो भगवान श्री विग्रह का ध्यान भी करे, ये एक भक्ति का क्या है? अंग है। ठीक है, ये हो गया 46। 47 क्या है? स्वेच्छा से कुछ सेवा करे। क्या है? स्वेच्छा से, अपनी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से कुछ सेवा करे भगवान। कभी कभी तो हमको सेवा दी जाती है, वही सेवा करते हैं। मेरा सेवा है कि ये कुकिंग करनी है तो मैं आके कुकिंग करूंगी, चली जाऊंगी। मेरा सेवा है मंदिर का झाड़ू मारना है, मार के चला जाऊंगा। ये तो एक हो गया, हम उनको जिम्मेदारी दिया है, मंदिर के अध्यक्ष दिया है, भी आप जो अधिकारी दिए हैं, ठीक है, वो हो गया सेवा। दूसरा, कभी खुद से भी आके सेवा कर, नहीं मेरा तो देखो भाई, ट्यूसडे को मंगलवार को सेवा, मैं मंगलवार आऊंगा, सेवा करके निकल जाऊंगा, हफ्ता भर तक दर्शन नहीं दूंगा मैं वापस।
यही नहीं होना चाहिए। कभी स्वयं से भी आके कि प्रभु जी हम आज कुछ जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाना चाहते हैं, या प्रभु जी आज हम भगवान का मंदिर झाड़ू कर लेंगे। नहीं, आपने तो नियम, आपने तो बताया नहीं, हम कैसे करेंगे प्रभु जी। ये हो गया फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी पता है ना, फॉर्मालिटी यानी हिंदी में क्या कहेंगे उसको, फॉर्मालिटी को? अश्विनी माता जी हिंदी में क्या कहोगे आप फॉर्मालिटी को? कौन बताएंगे हिंदी में क्या कहेंगे फॉर्मालिटी को? औपचारिकता। 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 भगवान औपचारिकता से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक विधि बता दिया गया, स्वेच्छा से कुछ सेवा। ठीक है, मान लो बताया गया कि राइस दाल भिंडी की सब्जी, हाँ ठीक है, चपाती बनानी है, ठीक है, ये सेवा दी गई है। मगर आपको दिख गया वहां पर लौकी भी है, तो आप एक लौकी का सब्जी, भगवान अरे जगन्नाथ जी को लौकी का सब्जी बना देते हैं। ये होता है स्वेच्छा से कुछ सेवा आपने कर लिया अलग से। नहीं नहीं, मुझे तो बोला गया भिंडी पर, भिंडी खत्म, आगे नहीं बना, टाइम है तो भी मैं बैठूंगी आराम से, करूंगी नहीं या करूंगा नहीं, ये भाव अच्छा नहीं है। भगवान को स्वेच्छा से सेवा करे, नहीं बताए फिर भी सेवा करना, अपनी इच्छा से करे, नियम को रहकर करे। ऐसा नहीं कि अपने इच्छा से मनमानी करे, वो अच्छा नहीं है। मैं जैसे भी चाहूंगा मेरे हिसाब से करूंगा, नहीं, नियम में रहकर जो विधि है स्वच्छता का पालन करते हुए, उसको पालन करते हुए कुछ स्वेच्छा से भगवान का सेवा करे, वो भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ये कितना नंबर हो गया? 47 हो गया। 48, भगवान का ध्यान अपने अपने सखा के रूप में करे, कभी कभी भगवान को अपना मित्र के रूप में करा जाए, है कि नहीं? फ्रेंड को कैसे आप व्यवहार करते हैं, ऐसे ये साक्ष्य भाव इसको कहते हैं। भगवान को साक्ष्य भाव से कभी ध्यान करे सखा के रूप में, ये एक भक्ति का अंग है, साक्ष्य भाव से। और 49, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पण करे। अभी मैंने बताया ये एक अंग है आपका, हर एक वस्तु, जैसे बताया मैं मार्केट में कुछ आप नया चीज मिल गया भगवान का ऑफर करे, आपको कुछ खाने को इच्छा हो उसको ऑफर करे, जो भी है, खाना हो, कुछ पहनना हो, कुछ कोई भी वस्तु आप भगवान को पहले ऑफर करें। ये किताब भी लाते ऑफर करते हैं, मोबाइल भी लाते ऑफर करते हैं, ये भाव ये कि कृष्ण ये आपके हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी सेवा में, ये भाव से ऑफर करते हैं। हाँ, सब कुछ संसार में किसका है? भगवान का है कि नहीं? भगवान पूर्ण है और सब कुछ उनका, उनसे जो भी उत्पन्न हुआ सब भी पूर्ण है, सब कुछ भगवान के। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच्य जगतम जगत्य जगत, जो भी इस संसार में दिख रहा है सब कुछ ईशावासम इदम सर्वम, सब कुछ आपका है। इसके लिए सब कुछ भगवान को होने के नाते सब कुछ भगवान को अर्पण करना जरूरी है। और हो गया अभी 50 नंबर, अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करे। ये एक स्पेशल अंग बता दिया गया है, आपको जो बहुत अच्छा लगता है वो चीज भगवान को ऑफर करे, बहुत पसंदीदा चीज है। अपने मनपसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भी क्यों ना हो, हमको बहुत अच्छा लगता है धोती कुर्ता पहनना, भगवान को ऑफर कर लो। हमको बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, पिज्जा ऑफर करो। बर्गर अच्छा लगता है, बर्गर बना ऑफर करो, जो अच्छा लगता है आपको, जो पसंद है वो करिए। हमारा पसंदीद तो करना ही है, भगवान का पसंदीद भी करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है यही मैं आप भोग लगाऊंगी, बाकी कुछ नहीं लगाऊंगी ना, ऐसा नहीं। ऐसा है कि भगवान का पसंदीद चीज है, भोग लगानी है। कभी कभी कुछ हमारा भी इच्छा रहती है, कुछ पसंद है, वो भी भोग लगानी है। कहने का अर्थ ये है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान के हिसाब से करना है, भगवान को जो अच्छा लगता है तो ऑफर करना है। कुछ हमारा कोई इच्छा रहती है ये खाने के लिए, वो खाने के लिए, वो भी भगवान को ऑफर करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। ठीक है, और आगे 51, कृष्ण के लिए सारे कष्ट को झेले और हर प्रयास करे। ये बहुत सुंदर बात है, भगवान के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े उठाना चाहिए, कितना निंदा सहन करने पड़े सहन करना चाहिए, कितना प्रयास करनी पड़े प्रयास करनी चाहिए। और इसके लिए महान उदाहरण श्रील प्रभुपाद महाराज है। प्रभुपाद जी ने कितना कष्टों को झेला है पता है आप लोग? प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है पता है? पढ़िए चैत्य प्रभुपाद लीलामृत में, अद्भुत 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 इतने संघर्ष प्रभुपाद महाराज जी ने किया।
कदम कदम कर प्रभुपाद जी को संघर्ष करना पड़ा, और प्रभुपाद जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़े। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम प्रयास करने के बाद फेल भी हो जाए तो हमारा क्या लॉस है, वो तो भगवान का है। प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में लेक्चर दे रहे थे, कह रहे थे बॉम्बे में, हम इतना प्रयास कर रहे हैं हरे कृष्णा लैंड जुहू को, हाँ, यहाँ पर अच्छा मंदिर बनाने के लिए, आप फिर भी आप लोग बनाने नहीं दे रहे हो। अगर हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा था नहीं बना, अगर बनना होगा, भगवान को बनाना होगा तो बनाएंगे, मगर हम अपना प्रयास को कभी छोड़ेंगे नहीं। मगर इस बात पे एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है, क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा प्रयास, हम प्रयास कर रहे हैं मगर बाकी भक्तों को ध्यान नहीं रख रहे। नहीं, मैं तो करके ही रहूंगी, बाकी भाड़ में जाए आप लोग, भक्त के प्रति अपराध भी हो रही है, हम उसको नहीं देख रहे, नहीं मैं करके ही रहूंगी, ऐसे हैं। हाँ, हमने देखा कुछ भक्तों को, मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया, मीन्स मैं ये करूंगा, मैं आपका भी नहीं सुनूंगा, आपका भी नहीं सुनूंगा, भगवान के लिए मैं कर रहा हूं, ये अपराध है। आपको प्रयास करनी है सबको सामने रखते हुए, भक्तों को अपराध नहीं होनी चाहिए, गुरु को अपराध नहीं होनी चाहिए, उससे बचते हुए करना है, तो प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। आप प्रयास तो बहुत कर रहे हो मगर अपराधे भी बहुत कर रहे हो साथ साथ में, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे जी? मान लीजिए अभी हमारे मंदिर का निर्माण हो रहे है, मंदिर के निर्माण भी हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, मगर साथ साथ में हम भक्तों का मीन्स उनको ऑपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ में भक्तों को भी ऑपरेशन की जा रही है। तो अब क्या मंदिर बनने के बाद कृष्ण प्रसन्न होंगे? भक्त अप्रसन्न होंगे तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे जगन्नाथ जी? तो ये बहुत जरूरी है, प्रयास करनी है, साथ साथ में अपराधों से बचते हुए करनी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं बताना नहीं चाहता हूं, ऐसे कई भक्त हमने देखा है बहुत अपराध करते हैं और कहते हैं कि हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये बहुत गलत भाव है। तो इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, पर अपराध से बचते हुए। अगर कोई भक्त नाराज है तो भक्त को समझा बुझा कर उनको प्रसन्न करके फिर आगे बढ़नी है। ब्रेक लगा दो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर भक्त प्रसन्न नहीं, थोड़ा ब्रेक लगा दो, जब तक वो प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न करिए फिर आगे बढ़िए। क्या ऐसे भक्त अप्रसन्न होंगे तो मैं बैठे रहूंगी क्या? बैठे रहूंगा क्या? बैठे रहना ही सही है मेरे हिसाब से तो। अगर किसी दुखी हो रहे हैं भक्त तो उससे अच्छा तो आप बैठे ही रहो, उनको मनाओ, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, सो ये जानना जरूरी था, भगवान के लिए कष्टों को झेलना पड़े तो झेले और हर दम प्रयास करे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर आगे 52 51 हो गया, राइट? 52 हम 52 से 64 ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। 52 से 64 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम आज विराम देते हैं। मैं विराम जल्दी इसलिए दे रहा हूँ,